भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प बन कर रह न सको तो कांटे बन कर मत रहना। जी हाँ, आप देखिए आज मेरे हाथ में एक रुद्राक्ष का माला है। मैंने अब इसे लिया तो मुझे पहले से भी समझ में आता था, लेकिन शायद ज़रूरी नहीं कि सबको समझ में आए। इसलिए और समझ में तो बहुत कुछ आती है, पर हम अपने जीवन में तो उतारते नहीं हैं उसे। मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे इस चीज़ को शेयर करूँ। एक्चुअली इसका प्रत्येक जो रुद्राक्ष है, अकेले कभी भी अपने आप को एक माला का रूप नहीं दे पाता। एक माला के रूप में आने के लिए इसे कई को एक निश्चित अंतराल के साथ धागे की सहायता से जुड़ना पड़ा, और जुड़ना ही पड़ा, और साथ साथ ये धागे का जो बाइंडेशन है, जो इसको बांध के रख रखा है, यही इसको इस सुंदर खूबसूरत रूप में होने के लिए एक आयाम दिया है। ठीक उसी प्रकार से हमारे माता पिता और गुरु होते हैं, जो हमें एक बाइंडेशन में रखते हैं। ये नहीं करो, वो करो, ऐसा नहीं करो, ऐसे करो। ये बच्चे को बहुत बुरा लगता है, जैसे इस प्रत्येक रुद्राक्ष को बुरा लग रहा है, ये क्यों मुझे बांध के रख रखा है, मैं फ्री होता इधर से उधर जाता। नहीं, इधर से उधर जाओगे तो बिखर जाओगे, यूनिटी नहीं रहेगी, स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। इसलिए बड़ों की बात मानो, उनके सानिध्य में रहो। वो आपसे ज्यादा जीवन जिए हैं, उनके पास अनुभव है। माना कि आपने अपने जीवन में ठोकर बहुत खाए हैं, लेकिन कहीं उनसे एक दो ज्यादा ठोकर वो भी खा चुके हैं। तो कभी भी अपने आप को ओवर स्मार्ट ना समझें। स्मार्ट होना अच्छी बात है, ओवर स्मार्ट होना कहीं भी आपके लिए फायदेमंद नहीं है। इसलिए आपसे मेरी विनम्र आग्रह है कि जिस प्रकार से ये प्रत्येक रुद्राक्ष आपस में मिलकर एक माले का निर्माण किया है, और अकेले कोई भी एक माला नहीं बना सकता था, ठीक उसी प्रकार से कोई भी एक लेशन पढ़ने से आप पूरा विद्वान नहीं बनेंगे। आपको निरंतरता के साथ प्रत्येक लेसन का विषयवार तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा। इन्हीं संवाद के साथ आज मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाता हूं, और आज मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस बताने वाला हूं। पास्ट कंटिन्यूअस में स्पेशली होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का रूप आता है यहाँ पे। और जब इसको हम निगेटिव करते हैं तो ये वाज वेयर के बाद प्लस नॉट हो जाता है, बाद बाकी रेस्ट सेम रहता है। आगे जब हम इसको बढ़ाते हैं तो हमें क्या मिलता है, माय कजिन वेयर सैंडल्स बट व्हेन आई लास्ट सॉ हिम ही वाज हो जाएगा यहाँ पे, वाज वियरिंग बूट्स, ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। वाज वियरिंग बूट्स, वाज के साथ V4 लग गया क्योंकि यहाँ पे ही था, ठीक है। और उसके बाद ऑन द बीच मेनी चिल्ड्रन। अब ऑन द बीच की बात है, मेनी चिल्ड्रन, हमारे पास ऑप्शन दो है, प्ले है और स्विम है। तो करना क्या क्या है मुझे, यहाँ पे गर्ल्स है और यहाँ सी दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। सी है तो समुद्र में तो हम खेल नहीं सकते, है ना, यस, मतलब कोई भी। उसके बाद यहाँ पे प्ले दिया हुआ है, यहाँ स्विम दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से स्विम जो है सी के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्विमिंग, गर्ल्स वेयर SWIMMING, स्विमिंग इन द सी। और यहां पे लिखेंगे ऑन द बीच मेनी चिल्ड्रन वेयर, चिल्ड्रन है बहुत सारे बच्चे, वेयर प्लेइंग। यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो हमें क्या करने के लिए बता रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चुनाव करेंगे। फिर आगे है, सीमा वाज अलोन इन द हाउस एट दैट टाइम बिकॉज हर फादर वर्क है, यहाँ पे दिया फादर, एक ही आदमी है ना यहाँ पे, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर डबल हुए तो वाज वर्किंग इन द गैरेज देन, उस वक्त उनके पिताजी जो है गैरेज में काम कर रहे थे, ठीक है। तो रहा था, रही थी, रहे थे होता है, उसे हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य बोलते हैं। एज सी डैश द स्टेयर्स सी स्लिप्ड एंड फेल। देखिए जब क्लाइंब दिया हुआ था, चढ़ने की बात की जाए तो सी वाज climbing, as she was climbing the stairs she slipped and fell। जैसे कि ही वो सीढ़ी पे चढ़ रही थी, उसी दौरान वो स्लिप कर गई और वो फिर गिर गई। फिर है, the teacher went to see what the students। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे है तो प्लूरल है, हम लोग देखें तो वेयर तो लेगा ही है, वेयर डूइंग,
in the garden. The teacher went to see what the students were doing in the garden. शिक्षक जो है देखने गए कि लड़के जो है बगीचे में क्या कर रहे थे, है ना। इस प्रकार के संवाद की सहायता से, इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स की सहायता से हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्क कर पाते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।